अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने अपने मेन चैनल पर सिर्फ एनिमे क्लिप्स यूज करके 80K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए एंड मेरी कुछ वीडियोस पर तो लाखों में इवन मिलियंस में भी व्यूज हैं, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हें लगता होगा कि एनिमे क्लिप्स यूज करने से कॉपीराइट आता है, पर रियलिटी थोड़ी सी अलग है। अगर तुम इसे सही से यूज करना सीख जाओ तो एनिमे क्लिप्स न सिर्फ कॉपीराइट फ्री हो सकती है, बल्कि ये तुम्हारी वीडियो को 10x इंगेजिंग भी बना सकती है। देखो, मैंने खुद अपने मेन चैनल पर ये सिस्टम यूज कर रखा है एंड बिलीव मी कि मुझे आज तक एक भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है, बिकॉज मैंने सीखा था YouTube एल्गोरिथम कैसे डिटेक्ट करता है कॉपीराइट विजुअल को और उन्हें कैसे बाईपास करना है लीगली, स्मार्टली और क्रिएटिवली। मैं इस वीडियो में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि एनिमे क्लिप्स को प्रो तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है ताकि तुम्हारा कंटेंट इंगेजिंग भी बने और सेव भी रहे। इसीलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हें वो कंप्लीट एडिटिंग सिस्टम मिलने वाला है जो मैं खुद यूज करता हूँ, जिससे तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक पे छोड़ो एक क्लेम भी नहीं आएगा। एंड ऑल्सो YouTube एल्गोरिथम तुम्हारी वीडियो को पुश करेगा बाकी ऑडियंस तक। चैप्टर 1, मैं जानता हूँ जब कोई क्रिएटर पहली बार एनिमे क्लिप्स यूज करने का सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि ब्रो, एनिमे क्लिप्स यूज करने से तो कॉपीराइट आता है। और ये फिर जेन्युइन है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि कोई बंदा एक अमेजिंग एडिट बनाता है और फिर उसे अपलोड करता है एंड देन एक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कहीं ऑडियो ब्लॉक हो जाती है तो कहीं पूरा वीडियो ही बंद हो जाता है या YouTube उसे डिलीट कर देता है और कभी कभी तो पूरा चैनल ही टर्मिनेट हो जाता है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, पर जब मैंने अपने मेन चैनल पर यह एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और एनिमे क्लिप्स को स्मार्टली शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज करना सीखा तो रिजल्ट ऑनेस्टली शॉकिंग थे, जो आपके सामने हैं। वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ गया, ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज हुआ और एडिटिंग का वर्कलोड भी ऑलमोस्ट हाफ हो गया। मतलब समझ में आया? प्रॉब्लम्स क्लिप्स में नहीं थी, प्रॉब्लम्स उन्हें यूज करने के तरीके में थी और वही पार्ट 90% क्रिएटर्स गलत करते हैं। चैप्टर 2, देखो, जब भी कोई क्रिएटर एनिमे क्लिप्स यूज करता है तो उसके दिमाग में एक ही फोकस होता है कि बस मेरी वीडियोस के सीन्स कूल लगे, एडिट स्मूथ हो और वीडियो सिनेमैटिक दिखे। लेकिन YouTube का एल्गोरिथम तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं देखता, वो देखता है डाटा पैटर्न्स। एल्गोरिथम के लिए एक क्लिप सिर्फ विजुअल फ्रेम्स और ऑडियो वेव्स का कॉम्बिनेशन होती है और जब ये फ्रेम्स किसी और कॉपीराइटेड कंटेंट से मैच हो जाते हैं तो सिस्टम तुरंत एक कॉपीराइट मैच डिटेक्ट करता है और वही होता है कॉपीराइट क्लेम। अब प्रॉब्लम ये है कि एनिमे क्लिप्स में कॉपीराइट ऑलमोस्ट हमेशा ही मैच हो जाता है, क्योंकि ये विजुअल्स ऑफिशियली कॉपीराइटेड स्टूडियोज के होते हैं, लाइक टोई एनिमेशन, माप्पा, स्टूडियो पैरेट एटसेट्रा। ये स्टूडियोज अपने हर फ्रेम को कंटेंट आईडी सिस्टम में रजिस्टर करा लेते हैं। YouTube के पास एक ऑटोमेटेड टूल होता है, कंटेंट आईडी स्कैनर, जो हर न्यूली अपलोडेड वीडियो को स्कैन करता है फ्रेम बाय फ्रेम और चेक करता है कि ये किसी एग्जिस्टिंग कॉपीराइट क्लिप से तो मिलती जुलती नहीं है, बिकॉज अब AI इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, इसीलिए वो फ्रेम बाय फ्रेम चेक करता है। तो देखो भाई, अब समझने वाली बात ये है कि ये सिस्टम हर सेकंड के फ्रेम को कंपेयर करता है और अगर तुम्हारा क्लिप सेम एंगल, सेम मोशन या सेम बैकग्राउंड के साथ दिखाई देगा तो तुरंत वो मैच हो जाएगा, चाहे तुमने साउंड हटाया हो या नहीं। अगर तुमने एनिमे क्लिप्स को ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक या वॉइस लाइन के साथ यूज किया है तो कंटेंट आईडी और भी ज्यादा फास्ट डिटेक्ट कर लेगी, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ फ्रेम्स ही नहीं, ऑडियो फॉर्म, सिग्नेचर्स भी कंपेयर करता है। तो अगर तुमने एक इंटेंस गोकू स्क्रीम लगाई हो जिसमें गोकू कुछ इस तरह से चिल्ला रहा हो तो YouTube एल्गोरिथम उसे इंस्टेंटली मैच कर देगा, वो भी सेकंड्स में। एंड रिजल्ट कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक। कॉपीराइट सिर्फ लीगल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एल्गोरिथम प्रॉब्लम भी है और जब तक तुम समझोगे नहीं कि YouTube का सिस्टम एक्चुअली डिटेक्ट कैसे करता है तब तक तुम्हारे एडिट्स या वीडियो सेफ नहीं रहेंगी। लेकिन यही वो पार्ट है जहाँ प्रो क्रिएटर्स स्मार्ट बनते हैं। वो सिस्टम से लड़ाई नहीं करते, ना ही वो सिस्टम के खिलाफ जाते हैं। वो सिस्टम को रूल्स को समझकर उसे अंदर से एनालाइज करते हैं और फिर अपने हिसाब से एनिमे क्लिप्स को यूज करते हैं। और अब अगले सेक्शन में हम वही सीखने वाले हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, फेयर यूज सिस्टम। देखो, YouTube पर एनिमे क्लिप्स यूज करना लीगल है, बस ये डिपेंड करता है कि तुम उन्हें कैसे यूज कर रहे हो। ये पूरा सिस्टम बस एक ही चीज पर चलता है, जो है फेयर यूज। अब फेयर यूज का सिंपल मतलब होता है कि तुम कॉपीराइटेड कंटेंट को तब तक यूज कर सकते हो जब तक तुम उससे कुछ नया क्रिएट कर रहे हो या उसका एजुकेशन, कमेंट्री या ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। मतलब अगर तुम एनिमे का कोई एक सीन लेते हो और उस पर अपना एक्सप्लेनेशन, नरेशन या एनालिसिस डालते हो तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट के अंदर आ जाता है और इसी वजह से तुम्हें उससे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर भी है, ज्यादातर क्रिएटर्स फेयर यूज को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि क्लिप्स को छोटा कर दो या ऑडियो को हटा दो तो क्लेम नहीं आएगा, लेकिन रियलिटी में सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। फेयर यूज के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनना। फर्स्ट, पर्पस ऑफ यूज। क्या तुम कंटेंट को कमेंट कर रहे हो, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो, या बस रीयूज कर रहे हो? अगर तुम्हारा इंटेंट क्लियर हो, यानी कि एजुकेशन पर्पस या ट्रांसफॉर्मेटिव एनालिसिस करना, तो चांसेस कम है कि तुम्हें कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आएगी। अमाउंट ऑफ कंटेंट यूज। जितना ज्यादा तुम क्लिप्स का पार्ट यूज करोगे उतना हाई चांसेस होगा कि सिस्टम तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा। अगर तुम्हें सेफ साइड रहना है तो एक एनिमे क्लिप्स को
5 सेकंड से कम ड्यूरेशन के लिए यूज करो। थर्ड, इफेक्ट ऑन ओरिजिनल वर्क। अगर तुम्हारा वीडियो ओरिजिनल एनिमे की मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे फुल सीन को अपलोड करना, तो क्लेम 100% आएगा ही आएगा। पर अगर तुम उससे सिर्फ एक रेफरेंस के रूप में यूज कर लेते हो तो तुम सेफ रहोगे। फोर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे क्रिटिकल है। तुम्हारा एडिट, वॉइस ओवर, ओवरलेज या विजुअल इफेक्ट्स क्लिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, मतलब फाइनल आउटपुट में वो क्लिप्स रिकॉग्नाइजेबल हो लेकिन ओरिजिनल जैसी फील ना करे। अब यहाँ पर मैं एक रियल एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने मेन चैनल पर हाउ टू फाइट लाइक अ मॉन्स्टर टाइप की एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बहुत सारी एनिमे क्लिप्स यूज की थी, बट हार्डली 3 सेकंड से कम। लेकिन मैंने उस पर जूम इन, जूम आउट, ओवरलेस और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी लगाए थे। तो एल्गोरिथम ने उसे ओरिजिनल एनिमे सीन्स नहीं, एक एजुकेशनल विजुअल रेफरेंस के रूप में माना। रिजल्ट 0 क्लेम 0 स्ट्राइक। लेकिन वही व्यूज 1 मिलियन से भी ज्यादा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो है। यही डिफरेंस होता है एक नूब और एक स्मार्ट क्रिएटर में। अब बात करते हैं एक हिडन ट्रिक की, जो मोस्टली क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं, फ्रेम ब्रेक टेक्निक। ये टेक्निक एल्गोरिथम को कंफ्यूज करती है, इसीलिए अब ध्यान से देखना। जब तुम एक क्लिप यूज करते हो तो हर 2-3 सेकंड में उसका एक फ्रेम में छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर दो, जैसे जूम इन या जूम आउट, रोटेशन, लाइट फ्लैश या ओवरले, टेक्स्ट मार्क्स या मिरर फ्लिप। ये छोटी ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम के फ्रेम मैचिंग पैटर्न को तोड़ देती है, और जब पैटर्न टूट जाता है तो सिस्टम तुम्हारी क्लिप्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है और उसे एजुकेशन पर्पस के रूप में देखता है। यही रीजन है कि मुझे कभी भी स्ट्राइक नहीं आई। मैंने तुम्हें सिंपल शब्दों में समझा दिया है कि यूट्यूब का सिस्टम कॉपीराइटेड क्लिप्स को कैसे डिटेक्ट करता है। मतलब एल्गोरिथम तुम्हारे वीडियोस के फ्रेम्स को मैच करता है, वो हर सेकंड के विजुअल पिक्सेल्स में स्कैन करता है और चेक करता है कि क्या ये क्लिप्स कहीं और से तो ली नहीं गई है। अगर हाँ, तो तुरंत कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने अपने मेन चैनल पर 40 वीडियो से भी ज्यादा अपलोड की है, जिसमें मोस्टली एनिमे क्लिप्स का ही यूज किया गया है, फिर भी मेरे चैनल पर अभी भी एक भी स्ट्राइक क्यों नहीं आई, वो भी फुल सीन्स के विजुअल्स एलिमेंट्स के साथ। तो आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं क्लिप्स को कॉपी नहीं करता था, मैं उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देता था। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट अगर तुम वीडियो आगे कंटिन्यू करते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो लाऊं कि मैं एनिमे क्लिप्स कहाँ से लाता हूँ, उन्हें कैसे डाउनलोड करता हूँ बिना क्वालिटी लूज किए और विदाउट एनी सबटाइटल, तो उसके लिए मुझे ये चीज पता चलना चाहिए कि तुम लोग अपनी ग्रोथ और चैनल के लिए सीरियस हो या नहीं। तो इसी चीज को जानने के लिए मैं एक सिंपल सा चैलेंज रखता हूँ। मतलब अगर तुम इस वीडियो पर 1K लाइक्स कंप्लीट करा देते हो और चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करा देते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर डालूंगा, यानी कि बेस्ट सोर्सेज फॉर एनिमे क्लिप्स। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पर मेरी सारी फेवरेट और मोस्टली यूज्ड एनिमे क्लिप्स होंगी, जो कि सच में बहुत ज्यादा है, जिससे तुम अपनी वीडियो को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हो और हजारों में सब्सक्राइबर्स भी गेन कर सकते हो। तो इसीलिए आई होप कि तुम लोग इस चैलेंज को पूरा करा दोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।